सकते हैं रसगुल्ला किस खुशी में। अरे मेरा घर का लड़का है, हाँ। यहाँ तक पहुँचा है, हाँ। केबीसी में पहुँच गया, अमिताभ बच्चन सर महानायक के साथ बैठ गया, हाँ। खुशी न है। सपना बहुत लोगों का होता है कि महानायक के साथ बैठे और ये बैठ के चाय ये भी सर चाय पिलाए, भैया रसगुल्ला खिला रहे भैया रसगुल्ला खिला रहे हैं। वहाँ जिस तरह से केबीसी के सेट पे अमिताभ सर के सामने मतलब उस तरह का फीलिंग आ रहा था, वो फीलिंग आज भैया के साथ आ रहा है। मतलब ये तो क्या नवादा का जनता मूड बना लिया है कि इस पर गुंजन सिंह को ही सांसद बनाना है नवादा से। मूड क्या, सांसद हैं, सांसद है मेरे लिए सांसद है, अब मेरे लिए वो गुंजन भैया नहीं है। ये होता है ना कि अरे हम तो गाड़ी चला रहे हैं, हम क्या करेंगे। यहाँ से हौसला बढ़ेगा। सबकी जितने भी गाड़ी चलाते हैं, ड्राइवर है, चाहे ट्रक हो, बस हो, टेम्पू हो, चाहे कोई भी गाड़ी चलाता हो। बिहार के नवादा के रहने वाले सुजीत कुमार केवीसी के प्लेटफॉर्म पे जाते हैं। पेशे से ड्राइवर है, लेकिन बिहार का परचम केवीसी में लहरा के वापस बिहार आते हैं और अभी ये गुंजन सिंह के पास पहुंचे हैं। गुंजन सिंह इनको सम्मानित किए हैं। गुंजन सिंह नवादा से सांसद का चुनाव भी लड़ने वाले हैं और लगातार क्षेत्र में एक्टिव भी दिख रहे हैं। आपके गांव घर का लड़का केवीसी में जाके वापस आता है, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है कि अपना जिला जवार के, ऐसे तो पूरे बिहार, यूपी, झारखंड कहीं से लोग आते हैं तो बड़ा खुशी होता है। देश में जहाँ भी नाम रोशन करे तो ये तो और खुशी की बात है कि नवादा के लड़का है और रोह का ना हो, रोह के रहने वाले हैं और केबीसी में गए और अमिताभ बच्चन सर के साथ बैठने का मौका मिला, चाय पीने का मौका मिला, बात करने का मौका मिला। ये बहुत बड़ी बात है, सौभाग्य की बात है और बहुत बड़ी बात है कि अपना घर के लड़का को यहाँ से वहाँ तक गया। तो मेरा कर्तव्य है कि अपने भाई को सम्मानित करें और बुलाए हम घर पर। जैसी बात हुआ हम कह करे इतना बड़ा काम किया, नवादा के लड़का यहाँ से यहाँ पहुँच गया, तो बुलाए और आगे भी जो भी मेरे से मदद होगा हम करेंगे। कैसा लग रहा है केवीसी से वापस बिहार लौट के? वहाँ जिस तरह से केबीसी के सेट पे अमिताभ सर के सामने मतलब उस तरह का फीलिंग आ रहा था, वो फीलिंग आज भैया के साथ आ रहा है। मतलब जो केवीसी में आप नर्वस हो जा रहे थे अमिताभ बच्चन को देख के, आज गुंजन सिंह को देख के नर्वस हो जा रहे हैं। क्योंकि मैंने जब वहां से आया था तो मेरे को उस तरह से मतलब सम्मान नहीं मिला था। बस हम लोग लग रहा था कि बस उतना को मायने नहीं है, उतना वहां तक जाना मतलब मेरा इतना मेहनत का कोई परिणाम नहीं है। बस केवीसी में गए, मेहनत किए, वापस आए, बिहार वालों को मेरी कदर नहीं है, बस ये मेरे को फील हो रहा था। लेकिन जब और मेरे भैया कल संपर्क किए, गुंजन भैया, कि आप कहाँ हैं, तो हम बोले सर अभी यहाँ हैं, ऐसे ऐसे हैं। तो उन्होंने तुरंत फौरन कहा कि हम तो अभी बिजी हैं, लेकिन आप कल ही आओ। मतलब कल के कल आप मेरे घर आइए, मेरे आवास पे आइए और आए। और इनका चर्चा हमारे क्षेत्र में, अभी संसदीय क्षेत्र में चुनाव में, लोकसभा के चुनाव लड़ने वाले हैं, तो मेरे को और चांद चांद लग रहा था कि मेरे को भैया बुला रहे, वो भी जो मेरे क्षेत्र से सांसद बनने वाले हैं। अरे सांसद बनने वाले आप लोग पहले ही फाइनल कर दिए हैं? कोई शक नहीं है, कोई किंतु परंतु नहीं है। हम तो कल से इतने उत्साहित थे कि मैं अपने परिवार में, दोस्तों में सबको इस चीज की चर्चा कर रहे थे कि भविष्य में जो हमारे घर में आने वाले संसद, कल आज हम ही साथ जा रहे हैं। अच्छा, मतलब इतना उत्साह था कि आप अपने घर में चर्चा किए कि जो हमारे सांसद बनने वाले हैं वो उनके घर पे कल हमको मिलने जाना है और सम्मानित किए। अच्छा, इस बात का खुशी नहीं था कि भोजपुरी इंडस्ट्री के जो सुपरस्टार है गुंजन सिंह, उनसे भी मिलने जाना है? वो उनकी पहले, लेकिन कल तक हम इनको नहीं जानते थे कि मेरे क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे, ये होगा। मैं इतना जानते थे कि सिंगर हैं, अच्छे से गाते हैं, अच्छे से लोगों को एंटरटेन करते हैं। लेकिन अब तो वो मेरे क्षेत्र से संसदीय चुनाव लड़ेंगे। मेरे ये भी पता चला कि मेरे ही नवादा जिला के हैं। मैं पहले इनको नहीं जानता था कि नवादा जिला के हैं। अच्छा। हाँ, जब से चुनाव की चर्चा हुई, जब से इनका सरगर्मी वहां बढ़ा, तो एक बच्चा भी पूछिएगा तो इनका घर से लेकर सारा बायोडाटा बता देगा। अच्छा, केवीसी में जाने कितना संघर्ष भरा रहा? कितने संघर्ष करके केवीसी तक पहुंचे थे? बहुत संघर्षफुल रहा, बहुत संघर्ष किया, क्योंकि 2015 से मैं इस चीज की तैयारी कर रहा था और लगातार 8 वर्षों के बाद इसकी परिणाम आया। और कहा जाता है कि केवीसी मतलब वहां तक पहुंच जाना मायने रहता है, उससे ज्यादा मायने रहता है केवीसी के सेट से जो 10 कदम का फासला होता है फास्टर फिंगर प्रश्न से हॉट सीट तक, वो सफर 8 साल से के बराबर था। मतलब जितना आप 8 साल से संघर्ष कर रहे थे, वो 10 कदम फिर से 8 साल वाला याद दिला दिया, क्योंकि वो संघर्षफुल कहानी उन्होंने बहुत तरीके से मतलब याद दिलाया। क्योंकि फास्टर फिंगर प्रश्न में जो 9 कंटेस्टेंट हम लोग थे, उसमें से 8 का 8 गलत हुआ और केवीसी के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि मेरे को मतलब एक रिकॉर्ड कायम किया कि सिर्फ अकेले फास्टर फिंगर प्रश्न में जवाब दिया। आपके नवादा जिले का लड़का केवीसी में जाके एक और नया इतिहास रच के आया है, उस पर क्या कुछ कहिएगा? बहुत खुशी है और बड़ा अच्छा लगता है कि अपने के बीच से कोई आगे बढ़ता है, नाम करता है,
तो हम लोग का कर्तव्य है कि और आगे भी कुछ इन लोग को जी पढ़ना चाहते हैं, ड्राइवर हो करके बिल्कुल। गाड़ी चलाने बड़ा वाले। बात यह है कि ड्राइवर है लेकिन लगातार 2015 से प्रयास कर रहे थे केवीसी में जाने का। तो वो सब ड्राइवर खुश हो गया होगा बहुत ज्यादा। मान ला कि उन लोग भी तो सोचता हौसला बढ़ गया है, होगा। ये होता है ना कि अरे हम तो गाड़ी चला रहे हैं, हम क्या करेंगे। यहाँ से हौसला बढ़ेगा। सबकी जितने भी गाड़ी चलाते हैं ड्राइवर है, चाहे ट्रक हो, बस हो, टेम्पू हो, चाहे कोई भी गाड़ी चलाता हो, स्कॉर्पियो, फॉर्च्यूनर, जितना भी, तो उन ड्राइवरों के लिए भी एक बड़ा हो गया, मिसाल मिल गया कि वो लोग भी आगे बढ़ सकते हैं, कुछ कर सकते हैं। सिर्फ गाड़ी नहीं चलाना है, कुछ भी कर सकते हैं। मतलब उन तमाम ड्राइवरों के लिए हौसला और हिम्मत बने हैं जो ये सोचते हैं कि हम आगे क्या करेंगे। हाँ, एकदम। अब यहीं से देखना है ना, सीखना है लोगों को। हर ड्राइवर ये बात सोचेगा कि देखा एक ड्राइवर रहे, यहाँ पहुंच गया, तो हम लोग क्यों नहीं पहुंचेंगे। तो हिम्मत, ये एक रास्ता बन गया उसके लिए, और अपना घर का लेका है, और खुशी हमको हो गया। आपने चुनाव का चर्चा किया, सांसद का चर्चा किया, तो क्या नवादा का जनता मूड बना लिया है कि इस पर गुंजन सिंह को ही सांसद बनाना है नवादा से? मूड क्या, सांसद हैं। सांसद है मेरे लिए सांसद है, अब मेरे लिए वो गुंजन भैया नहीं है। मतलब गुंजन भैया वो भोजपुरी वाले अब नहीं वो है। भोजपुरी वाले गुंजन भैया अब मेरे सांसद है, माननीय सांसद है। अभी ही मान लिए हैं। हाँ, अभी इलेक्शन होना बाकी है, काउंटिंग होना बाकी है, परिणाम आना बाकी वो है। एक प्रोसेस है। मेरी भविष्यवाणी है कि है। अच्छा, भविष्यवाणी है। हाँ। मतलब केवीसी में जाके आपका भी कॉन्फिडेंस इतना हाई लेवल का हो गया कि बगल में गुंजन सिंह बैठे हैं और आप उनको अभी सांसद डिक्लेयर कर दिए। क्योंकि ये वहां जाने से ये नहीं है, क्योंकि हम जिस क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, हम लोग का एरिया ग्राउंड स्तर पर है, वहां से मिलना जुलना, दोस्तों के बीच मिलना, तो इनकी चर्चा हम काफी दिनों से सुन पा रहे मतलब थे। जब से चुनाव का आगाज हुआ है तब से इनका चर्चा क्षेत्र में जोरों शोरों से चल रहा है। बहुत जोरों शोरों से था। और जब मैंने केवीसी में गया, मैं, और जब बहुत सारे लोगों का फोन ग्राउंड स्तर से आना शुरू हुआ, दोस्तों का, बहुत सारे लोगों का, तो फिर मैं इस चीज के, बहुत सारे मीडिया वहां पर आया, लोकल मीडिया, तो मैं जब आता था तो इनकी सारी चर्चा मीडिया केयर करता था कि अभी इस तरह का है, ऐसे ऐसे। तो मैं इनसे फिर प्रेरित हुआ कि मतलब ये चर्चा होता था कि अरे वही गुंजन सिंह वाले क्षेत्र से हैं क्या? हाँ, तो इस चीज की चर्चा होता था, तो मैं खुशी होता था कि जो होने वाले हैं मेरे सांसद, उसकी चर्चा अभी मेरे साथ हो रहा है। अभी एक बहुत सौभाग्य है कि आज मैं उनके साथ भी हूँ। तो ये सुजीत कुमार है, पेशे से ड्राइवर है, केवीसी में जाते हैं, 6,40,000 केवीसी से जीत के वापस आते हैं, और जैसे ही पटना आते हैं गुंजन सिंह इनको अपने घर पे बुलाते हैं, सम्मान देते हैं, और बाकी सब ड्राइवरों के लिए प्रेरणा है ये कि आगे आप भी बढ़ सकते हैं। रसगुल्ला किस खुशी में? अरे मेरा घर का लड़का है, यहाँ तक पहुँचा है, केवीसी में पहुँच गया, अमिताभ बच्चन सर महानायक के साथ बैठ गया, खुशी ना है। सपना बहुत लोगों का होता है कि महानायक के साथ बैठे और ये बैठ के चाय, ये भी सर चाय पिलाए, भैया रसगुल्ला खिलाए, भैया रसगुल्ला खिला रहे हैं। और केवीसी के सेट पे अमिताभ बच्चन जी चाय पिलाते हैं और गुंजन सिंह के आवाज पे गुंजन सिंह रसगुल्ला खिला रहे हैं। सुमित कुमार का कहना है कि बीपीएससी का पेपर भी देना है, ऑफिसर भी बनना है, और मेहनत आगे करते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे। आई खबरों के लिए बने रहे। जय हिंद।